पेशावर के ख्वाजा सरा की गंदी वीडियोस वायरल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो वीडियो है वो एक मुआशरे के ऊपर है कि हमारा मुआशरा क्या कर रहा है, हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी कमी के साथ दुनिया में आते हैं तो आपको क्या सज़ा मिलती है। डॉल्फिन अयान नामी ख्वाजा सरा जो कि डांस करता है पार्टीज़ में, उसकी कुछ वीडियोज़ वायरल होती हैं। वीडियोज़ पर बात करने के से पहले आपको बताते हैं कि वो कौन है। वो पेशावर के एक इलाके में रहने वाले एक ट्यूबवेल ऑपरेटर का बेटा है। ट्यूबवेल ऑपरेटर की कितनी तनख्वाह होती है वो आप सबको मालूम है, उसमें कितना गुजारा हो सकता है। उसने देखा कि अयान ट्रांसजेंडर तो है लेकिन इसे पढ़ने का शौक है, तो उसने इसे पढ़ाना शुरू किया। इसने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद कॉलेज गया, 12 क्लासें पढ़ ली। 12 क्लासें पढ़ने के बाद अब यूनिवर्सिटी जाना था। यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाप के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो इस चीज को आगे चला सकता। अब अयान को पढ़ने का शौक था, तो इसको किसी ने बताया कि इलाके में एक गुरु रहता है जो डांस पार्टीज के लिए लोगों को ख्वाजा सरा प्रोवाइड करता है, आप उससे रब्ता करें। अब ये उसके पास गया, उसको बताया। उसने कहा जी यहाँ पर दो ही रास्ते हैं पैसा कमाने के, या तो पार्टीज के अंदर डांस करो या फिर जिस्म बेचो। जैसे आप ये दोनों कामों में से कोई भी करने लग जाओगे तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। डॉल्फिन अयान जो है, उस गुरु के कहने पर इसने जो डांस का शोबा है उसको चूज कर लिया। इसने पार्टीज में जाकर डांस करना शुरू कर दिया। अब उससे पैसे आने लग गए, पैसे आने लगे, इसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। अब यूनिवर्सिटी का माहौल कुछ डिफरेंट था। अब जो ख्वाजा सरा होते ना, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें होती जिससे वो आपको पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेंडर है। अब लड़कों को पता चला, लड़कों ने इसके ऊपर हुटिंग करनी, अजीब अजीब बातें करनी जो इसको अच्छी ना लगती थी। 3 महीने तक ये यूनिवर्सिटी नहीं गया। अब 3 महीने के बाद घर पर एक दिन पता चलता है कि ये जो है ये डांस पार्टीज में जाता है, वहां डांस करता है। बाप को गुस्सा आया, बाप ने कुल्हाड़ा पकड़ा, मारना शुरू किया। मार मार के बुरी हालत कर दी। ये वहां बाप से बचा और बचकर भाग निकला और पहुंच गया अपने उसी गुरु के पास। गुरु को सारी कहानी सुनाई। गुरु ने कहा जी मेरा डेरा आपके लिए हाजिर है, आप यहाँ पर रहें, पार्टीज में जाएं, डांस करें, जो भी इनकम आएगी वो आधी आधी। ठीक हो गया जी। इसने प्रोफेशनल डांस सीखना शुरू कर दिया। अब जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो वीडियोस हैं जी 2023 की। डॉल्फिन अयान ने एक बयान दिया, उसमें इसने बताया कि ये वीडियोस 2023 की हैं। उस वक्त मुझे इमरान नामी शख्स है जो कि गुरु के पास आया, उसने एक प्रोग्राम बुक किया। उसने कहा कि मुझे ये प्रोग्राम के लिए लड़का चाहिए, डॉल्फिन अयान। तो वो मुझे साथ ले गया। वहां ले जाकर 3 और लोग थे जिन्होंने गन पॉइंट पर मुझे बरहना किया। बरहना करने के बाद मेरी नंगी वीडियोस बनाई और मेरे साथ ज्यादती की। उसके बाद मुझे ये लोग ब्लैकमेल करते रहे, मुझसे पैसे लेते रहे कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे। अब वीडियोस की धमकी के ऊपर मुझे इन्होंने तंग किया। मैं जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो मैंने अपना नंबर बंद कर दिया, नया नंबर ले लिया। मैं कई बार पुलिस के पास गया, बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। और जब नंबर बंद कर दिया, इन लोगों को गुस्सा आया तो इन्होंने मेरी वीडियोस वायरल कर दी। अब वीडियोस वायरल हुई हैं तो इस पे नोटिस हुआ रियासत की तरफ से, डॉल्फिन अयान की तरफ से FIR लॉन्च की गई। अब मुजरमान को पकड़ा जाएगा, वो फरार है इस वक्त। लेकिन उससे पहले डॉल्फिन अयान का एक वीडियो बयान आया जिसमें उसने KPK के IG से कहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। और जो वीडियोस वायरल हुई हैं उस पर लोगों का बहुत गम और गुस्सा है। मेरी जान को खतरा है, मुझे ये लोग मार देंगे। अब यहाँ पर बहुत से सवाल हैं कि वो ट्रांसजेंडर था, वो पढ़ना चाह रहा था, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं गया किसी रिश्तेदार के पास पैसे मांगने के लिए? क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं, और तू ते खुसरा तू की करना पड़ के। मुआशरा हमें कई बार ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां से हम वापस नहीं पलट सकते। डॉल्फिन अयान जिस शोबे में अब जा चुका है वहां से उसके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल है। बाप ने पूरी कोशिश की थी कि वो पढ़ लिख जाए, जितना उसने पढ़ा सका उसने पढ़ाया, लेकिन उसकी आगे कोशिश थी पढ़ने की। यहाँ पर उसकी भी एक गलती है कि अगर वो आगे ना भी पढ़ता तो बाप के साथ कामकाज में हाथ बटाता, घर के काम करता, कोई जॉब ढूंढ लेता।
लेकिन उसने भी एक आसान रास्ता चुना कि डांस किया और पैसा कमाया। हो सकता है उसके ख्वाब बड़े हो कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद कोई बड़ा अफसर लगूंगा, लेकिन उससे पहले उसके साथ क्या कुछ हो गया वो आप सबके सामने है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।